हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। बेटा बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बोला था मैम हमारा ग्रामर बहुत ही वीक है, तो हमारा ग्रामर की प्रैक्टिस करा दीजिए। तो उसी के बेसिस में आपको क्वेश्चन लेके आई हूँ फॉर योर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और जीएनएम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज़ करना है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो द नर्स डिस्प्लेड ग्रेट एम्पैथी डैश हर पेशेंट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चूज़ द करेक्ट वर्ब टेंस। आपको वर्ब टेंस की चूज़ करना है करेक्ट। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश ऑल माई एग्जाम्स, तो विल हैव टेकन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 4 कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका डी, द रिसर्च अलॉन्ग विद द फाइंडिंग्स इज प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपसे कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल चूज़ करना है करेक्ट। तो सी नीड्स डैश आवर टू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, एन आवर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एन आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका वोकैबुलरी से है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेनेवोलेंट। इससे सिमिलर जो आपका मीनिंग है वो आपको बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ कोपियस के अपोजिट है वो आपको बताना है। फिर है क्वेश्चन आपका थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टर्न अ ब्लाइंड आई। तो इसको आपको इडियम बताना है करेक्ट कि टू टर्न अ ब्लाइंड आई का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस द डॉक्टर रिकमेंडेड रेगुलर एक्सरसाइज टू डैश द पेशेंट रिकवरी। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो मैं आपका आंसर को बताती हूँ। आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसमें हो जाएगा काइंड, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फिर इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका बी होगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा सी फैसिलिटेट, और इसका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपको रीडिंग कंपैरिजन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिए। आपको रीड करना है, ये कंपैरिजन जो भी है आपको वो रीड करना है, देन उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। फिर आपका ये आंसर किए हैं सारी, तो रीडिंग कंपैरिजन के आंसर्स देख लीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा पहले का सी, दूसरे का इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स एंड सेटिस्फेक्शन, और थर्ड का हो जाएगा डी, मेडिकेशन एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सारी के आंसर्स बता दे रही हूँ मैं। पहले का क्या था हमारा? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर आपका था इम्प्रूव पेशेंट इनकम सेटिस्फेक्शन, फिर आपका कौन सा था? मेडिकेशन, डी ऑप्शन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी और आंसर क्वेश्चंस हम देख ले रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ हुज और हुज। ठीक है, हुज और हुज ये दिखना है, तो आपको करेक्ट सेंटेंस इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। सी वॉज फीलिंग अनवेल डैश सी डिसाइडेड टू स्टे होम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस डिस्पाइट द पेन द पेशेंट रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज़ द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म को चूज़ करना है आपको। दिस मेडिकेशन इज़ डैश देन द वन वी यूज्ड बिफोर। इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव होगा, मोस्ट इफेक्टिव हो गया, फिर इफेक्टिवली होगा। तो हम इनके आंसर सभी देख ले रहे हैं। तो आंसर हो जाएंगे आपके, पहले का आपने चूज़ कर लिया होगा आपका आंसर, तो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, दिस इज़ द पेशेंट हुज कंडीशन इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी आपका सो। ठीक है, यहाँ पे सो आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका, उसका आंसर हो जाएगा आपका ए सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? 4 था, उसमें बोल रहे थे आपसे कि आपको फॉर मोर इफेक्टिव, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, चूज़ कर लेना आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जो भी ऑप्शन है उनको रीड कर लो एक बार आप। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस अफेक्ट करेक्टली। ठीक है, इसको भी आपको चूज़ करना है, सेंटेंस है ये भी। फिर है आपका चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन के साथ में आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना है, इसका भी आप देख लें क्वेश्चन को। फिर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की उसको भी आपको फिल करना है। इफ़ आई डैश अ नर्स आई वुड डेडिकेट माई लाइफ टू हेल्पिंग अदर। ठीक है, तो आंसर बताइए इनका सभी का। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी,
ही फाउंड हिज मिसिंग कीज वॉकिंग टू द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका बी ऑप्शन, हाउ विल दिस ट्रीटमेंट अफेक्ट योर रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 7 का है आपका आंसर ए। ठीक है, तो हम ए पे लगा दे रहे थे, पेशेंट सेड कॉमा फिर डबल कॉमा एट माई फीलिंग मच बेटर। और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा। इफ़ आई बर अ नर्स, अगर मैं एक नर्स होती, इफ़ कॉमा आई वुड डेडिकेट माई लाइफ टू हेल्पिंग अदर, मैं अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट करती कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ। ठीक है, वोकैबुलरी की क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, आगे देखिए। क्वेश्चन है आपका ये कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ इम्फेरिमल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज मल्टीक्यूलस मीनिंग क्या होता है, या फिर मेटिकुलस है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द पेशेंट डैश सिम्टम्स मेड डायग्नोसिस difficult. Question number 5, which word means a shortage of something. Question number 6, identify the correct meaning of prognosis. ठीक है, तो आपको इसके आंसर्स सोच लेने हैं, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 1, इसमें वोकैबुलरी में, तो आंसर हो जाएगा सी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 सी, फिर उसमें लास्टिंग आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसका हो जाएगा आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर आपका आंसर हो जाएगा 5 का बी। आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, और इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा, द लाइकली कोर्स ऑफ अ डिजीज़ और एलिमेंट। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे सारे के, आप ध्यान रखें इनको। आगे कंप्रहेंशन वाले हैं, तो देखो कंप्रहेंशन आप एक बार पढ़ लो। हैंड हाइजीन इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। इट इन्वॉल्व्स washing hands with soap and water or using a alcohol based hand rub. Health care workers should perform hand hygiene before and after patient contact and after contact with body fluids, before donning gloves and after removing gloves. Proper technique and adhesion to these guidelines are crucial for patient safety and reducing healthcare associated infections. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहे हैं व्हाट इज़ द आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड। तो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट होते हैं, या फिर हमारा बियरिंग ग्लव्स होती हैं, यूजिंग डिसइंफेक्टेंट होता है, या फिर हैंड हाइजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हेन शुड हेल्थ केयर वर्कर्स परफॉर्म हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ओनली आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, only before donning gloves, before and after patient contact and at other specified times, only when hand are visibly dirty. No, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड अडेशन टू गाइडलाइंस। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए, देखिए आप, आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड health care associated infections or before and after patient contact and at other specified times. फिर दूसरा है आपका शॉर्ट पैसेज, इसमें दे रखा है, वैक्सीनेशंस प्ले अ वाइटल रोल इन पब्लिक हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्टिशियस डिजीज. दे वर्क बाय एक्सपोजिंग द बॉडी टू अ वीकेंड और inactive form of a pathogen, allowing the immune system to develop antibodies without causing illness. Full stop. Widespread vaccination programs have significantly reduced the incidence of many deadly diseases such as polio and smallpox. Despite their proven efficacy, vaccine hesitancy remains a challenge, often fueled by misinformation and distrust. क्वेश्चन हैं आपके इसमें 3, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, हाउ डू वैक्सीनेशंस वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशंस कैसे काम करते हैं हमारे प्रोवाइड इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहे हैं, व्हाट इज़ द मेंशन एज अ चैलेंज टू वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो आंसर्स इसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। ठीक है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज़, ये हमारा वैक्सीनेशन का काम होता है।
5 का हो जाएगा बी, बाई एक्सपोजिंग द बॉडी टू द वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन टू द डेवलप्ड एंटीबॉडीज़। और आंसर हो जाएगा सी 6 का क्या है, वैक्सीनेशन हेजिटेंस। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपकी वोकैबुलरी के आंसर ये हैं और आपके जो ग्रामर है उसके आंसर्स ये हैं, आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।